हमारे यहाँ एक आती है कथा में कि एक बच्चा गर्भ में आते ही 56 करोड़ की दीनारें नष्ट हो गई। 56 करोड़ की दीनारों का मालिक था पिता। गर्भ में जैसे ही आया, जन्म होने के पहले पहले सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यहां तक कि जन्म होने के पहले बाप मर गया, अनाथ हो गया, कुछ भी नहीं बचा घर में। ओनली एक मां बची, अकेली मां बची। जन्मते ही अब मां का मुंह था, कहां 9 महीने पहले 56 करोड़ की दीनारों की मालकिन, और आज उसके पास कुछ नहीं। अंत में बच्चे को लेकर दूसरे दंगर चली गई। शैतानी थी, भीख कभी मांगी नहीं थी। बेटे को भेज दिया, जा बेटा कुछ मांग के ला, खाने को मिल जाए। बेटा मांगने गया, एक घर के सामने व्यापारी के सामने खड़ा हुआ, मांगा मुझे कुछ खाने को दे दो। सेठ ने देखा कि चेहरे से तो लग रहा है ये कोई तेजस्वी है, कोई भिखारी का बेटा तो नहीं लग रहा है। सभ्यता है, सज्जनता है, बोलचाल में सज्जनता है, सारे व्यवहार में सज्जनता है। उसने बोला बेटा क्या बात? बोले हाँ तुम अकेली हो? बोले नहीं, मेरी माँ गांव के बाहर बैठी है, वो यहां नहीं आ सकती। सेठ ने कहा तुम्हारी बेटा ऐसी दशा क्यों हो गई पापा? बोले कोई नहीं, घर गृहस्थी कुछ भी नहीं। तो सेठ ने पूछ लिया कौन है तेरे, कहाँ का है तू? फलाने का। माँ कौन है? वो घबरा गया, ये तो मेरे सेठानी है, मैं तो उनके यहाँ मुनीम था। पहचान लिया, वो समझ गया सेठानी शर्म के कारण से नगर में, और उनको ये भी मालूम है कि इस नगर में मैं रहता हूं, इसलिए बेटे को इशारा करके भेज दिया उस मोहल्ले की तरफ जाना। उसने मां सेठानी तो लेंगी नहीं, और मैं देने जाऊंगा तो वो शायद शर्मिंदा हो जाए। तो बेटे के हाथ में सोने की मोहर रख दी, और जैसे ही सोने की मोहर रखी वो अंगारा बन गई। बच्चे ने फेंक दी। बोले सेठ जी हमने आपका क्या बिगाड़ा जो मेरे हाथ पे अंगारा रख दिया? आपको नहीं देना था तो मना कर देते, देखो हाथ पे फौले पड़ गए। उसने सोचा ये बहुत बदकिस्मती है, पर उन्होंने चने की पोटली बांध दी, और चने की पोटली बांध दी। वो चने की पोटली ले गया, रास्ते में फट गई, दाने दाने गिरकर वहां तक पहुंचा जब मुट्ठी भर बचे। मां को सारा हाल सुनाया, सारा हाल सुनाया, ऐसा ऐसा वो दे रहा था। तब तो सोने की मोहर थी, लेकिन हाथ पर लगी तो मेरे हाथ जल गए, फौले पड़ गए। सारी बात सुनकर मां ने बेटे को छाती से लगाया, बेटा उसने अंगारा नहीं रखा, तेरी किस्मत ने अंगारा बना दिया। मुनि महाराज अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि भाई मेरे बेटे की ऐसी क्या है ये पापी, सुनो कहानी सुनो। 2 बातें कहने में आई वहां। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा पहली बात तो पूर्व भाव में ये बहुत धनवान था, पैसा था, लेकिन इसने पैसे का दुरुपयोग किया है, पापों में कमाया। संसार के लिए पैसा था, और ये सोचता था इसी के लिए तो पैसा कमाया, पैसा है ऐश करो, आराम करो, घूमो खाओ पियो मस्त रहो, पैसा है। आप लोगों को मैं बता दूं एक बहुत खतरा है आप लोगों को। आप जब संसार के कार्य करते हैं, अच्छे कार्य, तुम बुरे कार्य नहीं करते होगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मेरे प्रवचन में गंदा आदमी बैठ ही नहीं सकता। जैसे भगवान को विश्वास है कि मेरे समोषण में अभव्य आ ही नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूं मेरी सभा में बैठे हैं
तो अच्छे लोग ही बैठे हैं और अच्छा बनने के लिए, और अच्छे नहीं होगे तो अच्छा बनने जरूर आए होगे, अच्छे बनने। इसलिए मैं तुम्हें एक संकेत करता हूं जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, कि आपके पास 2 पैसा आया नहीं। आप जब शादी ब्याह होती है तो थोड़ा बहुत खर्च ज्यादा होता है, तो तुम कहते काहे के लिए कमाया है? इसी के दिन के लिए तो कमाया था, इसी के दिन के लिए तो कमाया था। अरे भाई वो बाजे वाला थोड़ा महंगा पड़ रहा है, अरे पढ़ने दे, एक ही बेटा है, काहे के लिए कमाया है? ऐसा बोलते हो कि नहीं? ऐसा मन में भाव आता है कि नहीं? आता है। सावधान, सावधान, भविष्य अंधकार में है। आज तुम कह रहे हो किसी के लिए पैसा कमाया था, ऐसा दिन आएगा कि कहोगे अब मैं बेटे की शादी करूं कैसे? कुछ तो है ही। ये अभिशाप तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा दुर्गुण उसी दिन बन गया जिस दिन तुमने कहा काय के लिए पैसा कमाया। मकान बन रहा था, उन्होंने कहा एलिवेशन ऐसा बनाना है, तो तुमने कह दिया इतने लाख रुपए लगे। अरे लगने दो, काय के लिए कमाया है? मकान अच्छा नहीं बने तो क्या करेंगे? गाड़ी का नया मॉडल निकला, उन्होंने कहा सेठ जी गाड़ी थोड़ी महंगी पड़ेगी। अरे मूर्ख कहेंगे, काय के लिए पैसा कमाया है? गाड़ी बढ़िया ला, काय के लिए कमाया है? ऐसे और भी घूमने जा रहे हो, विदेश जाओगे, 10 लाख रुपया 50, अरे होना दो महाराज, क्या बात है? काय के लिए कमाया है? काय के लिए कमाया है? होटल में रुको, काय के लिए कमाया? बहुत पैसा लगेगा, बस काय के लिए कमाया है? ये जितने बार तुम्हारी जिंदगी में आएगा उतने भव तक तुम दाने दाने को मोहताज हो गए। और गलत कार्यों में आ गया तो फिर बनता झाड़ी है। शराब पी रहा है, ऐसे काय के लिए कहा? पैसा है तो कोई डांका डाल थोड़ी रहा हूं, अपने बाप की कमाई है या स्वयं की कमा रहा हूं। हाँ, एक शराबी यही बोले महाराज मैं अपनी कमाई का पीता हूं, बाप ने मना किया, तो बोले मैंने पापा की कमाई से नहीं पीता हूं। पापा को क्या तकलीफ है? हाँ, पापा के कई बच्चे बहुत होशियार होते, पापा आप जब ही डांट सकते हो जब आपके आप पैसों से पीऊं। मैंने आपके पैसे से नहीं, मैं कमाता हूं, मैं पीता हूं। काय के लिए कमाता हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पेट के लिए और परिवार के लिए ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। जैनी और बनिया 24 घंटे में 1 घंटे काम करे, इतने में पेट भर लेगा, परिवार का पेट भर लेगा। फिर तुम 24 घंटे क्यों कमाते हो? 24 घंटे कमाने क्यों सोचते हो? मैं कमाने पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे मकान, बस इतना है कि तुम ये बता दो क्यों कमाते हो, किसके लिए कमा रहे हो? इतना सा भाव तुम्हें पूछना है। और यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया संसार में मैं इसके लिए कमा रहा हूं, भविष्य अंधकारमय है। मकान अच्छा बनाना, शादी अच्छी करना, लेकिन कभी ये दाव पे मत लगाना काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया था। ये भाव आते ही तुम्हारे अशुभ कर्म का ऐसा बंद हो गया, कौड़ी कौड़ी को मुहताज हो जाओगे। और अमीर बनने का तरीका बताऊं? हमारा बता ही दो, बताओ, वही तो सुनने के लिए आता हूं। कभी यदि दान देना या नहीं देना इसकी बात नहीं है, कभी तुम्हारे नगर में मंदिर बन रहा हो, उस दिन बोली लेने का बात आवे, लोग कहें देखो बोली बहुत बढ़ रही है, तो तुम्हारे मन में आए काय के लिए कमाया, इसी के लिए तो कमाया है। काय के लिए कमाया था? मैं यही तो सोच रहा था, मैं यही तो सोच रहा था कि मैं इतना क्यों कमा रहा हूं, मेरे पास तो काफी, पीढ़ी हर पीढ़ी खा लेगी। मैंने इतना कमा लिया, मेरे पूर्वजों की वसीयत में इतना मिल गया कि मैं नहीं कमाऊं तो भी जिंदगी, फिर भी मैं क्यों कमा रहा हूं? मुझे पता ही नहीं था, बार बार यही सोचता था मैं क्यों कमा रहा हूं, क्यों कमा रहा हूं।
भगवान आज पता चला मैं इसलिए कमा रहा था कि मेरे हाथों से तेरा मंदिर बनना था, इसलिए कमा रहा। एक किसी गरीब को, बीमार व्यक्ति को देखकर भाव आ जाए, अच्छा मैंने एफडी बना के रखी है, मैं यही सोच रहा था धंधा पानी तो अच्छा चल रहा है, फिर मैंने ये एफडी क्यों बना ली थी, क्या मतलब था? किसी गरीब को देखकर भाव, अच्छा आज पता चला मेरे हाथ से एक गरीब का उद्धार होना था, इसलिए बना के रखी, इसलिए कमा बना के रखी। वही प्रारंभ में कहा, मेरी आंखों में इसलिए ज्योति है क्योंकि मेरी आंखों से हजारों जीवों की रक्षा होना है। अब पता चला कि मुझे आंखों में ज्योति क्यों मिली।